अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे जी। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ जी। पहला एमसीक्यूज देखें, वाटर एंड डिजोल्व साल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द रूट्स टू लीफ बाय। हमें पता है कि वाटर्स को कंडक्ट करने का काम जाइलम सेल्स का है या जाइलम वेसल्स का है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। देन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन द रूट इज। इनर मोस्ट, इनर का मतलब होता है सबसे अंदर वाली लेयर। तो अंदर के लिए हमने लफ्ज यूज किया था एंडो, आपको याद होगा एंडो का मतलब होता है इनर, तो इसमें भी बी ऑप्शन है, एंडोडर्मिस जो है वो उसकी इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का काम होने के लिए या फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसके लिए नेसेसरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाएगा। सिर्फ अकेली सनलाइट नहीं, तीन चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट जी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एंड डैश आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहे हैं तो वो हमें उसका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ग्लूकोज जी। अब बात करें रेस्पिरेशन की, द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड। हमें पता है कि प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें वाटर भी मिलता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन वाटर आएगा जी। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आएगा जी। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। अब क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमें पता है कि क्लोरोफिल मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। प्लांट्स के लीव्स में मीजोफिल सेल्स हैं और मीजोफिल सेल्स में क्लोरोफिल है, तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में कौन कौन से मिनरल रिक्वायर्ड हैं, तो ये इसमें मैग्नीशियम है। लीव्स का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने बात की थी मैग्नीशियम की और नाइट्रोजन की, दे आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल जी। नेक्स्ट है, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, बी ऑप्शन आएगी इसमें। देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तभी डिक्रीज करेगा अगर जो है हवा में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दे, तो सी ऑप्शन ये है, ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, लाइट इंटेंसिटी जो इंक्रीज करे या विंड स्पीड इंक्रीज करे, तो इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज करेगा जी। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या, मैंने पहले भी जैसे अपने लेक्चर में बताया था, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट वाला। तो वो रूट जो सबसे पहले प्लांट्स के सीड में रेडिकल से बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और अगर इसी प्राइमरी रूट से फर्दर आगे से रूट्स बने तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी रूट्स का। ये मैं अपने लेक्चर में डिटेल से बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको जस्ट एक दफा दोबारा से रिव्यू कर रही हूँ आपके लिए कि आप इसको याद कर लें। देन स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। क्या रूट कैप क्या था, जहाँ पे प्लांट्स की रूट खत्म होती है वहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम रूट कैप बोलते थे। और रूट कैप का क्या फंक्शन था कि इट प्रोटेक्ट द न्यूली बोर्न सेल्स। जितने भी न्यू बनने वाले बोर्न सेल्स हैं, जहाँ रूट्स पे जो न्यू सेल्स बनते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। अच्छा जी, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आपने इक्वेशन लिखनी है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट उसके चाहिए होते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइट, और इसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। आपने रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन बतानी है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का ऑपोजिट है, तो इसकी इक्वेशन ऑपोजिट हो जाएगी, जिसमें क्या होगी, फूड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फूड प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपकी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। रूट सिस्टम क्या है, जिसमें रूट आ जाएगा, किस तरीके से रूट अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये रूट सिस्टम में आ जाएगा। उसमें रूट में आप इसकी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट क्या होती है, टर्शियरी रूट, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जबकि शूट सिस्टम क्या है कि प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं, उनको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें इसकी स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स आ जाएंगे, और किस तरीके से इसमें जाइलम्स और फ्लोएम सेल्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप ये डिटेल जो है मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। हमें पता है कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए होते हैं, जबकि फ्लोएम सेल्स का काम जो है वो फूड की तरसील करना है।
जी थर्ड डिफरेंस पूछा गया है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जी डिफ्यूजन क्या है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है जहां पे वो ज्यादा तादाद है उधर से उस तरफ जाना जहां पे वो तादाद में कम है। जबकि ऑस्मोसिस भी एक्चुअली डिफ्यूजन की ही टाइप है लेकिन अराउंड अ मेम्ब्रेन, के ऐसी किसी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एपी का मतलब होता है उसकी बाहर वाली स्किन या बाहर वाली लेयर, तो प्लांट्स की जितनी बाहर वाली लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी, जबकि एंडो का मतलब है इनर लेयर, तो एंडोडर्मिस मतलब अंदर वाली लेयर जो कॉर्टेक्स के अंदर आ जाती है। ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक है कि प्लांट्स के लीव में से वाटर का इवेपोरेट होना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जबकि इवेपोरेशन का मतलब है किसी भी बॉडी से वाटर का इवेपोरेट हो जाना। जी कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। कैपिलरी एक्शन में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं या वाटर की अपनी ग्लास के साथ या जो भी मटेरियल में वाटर उसके साथ जो एडहेसिव फोर्सेस हैं, उन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर का रेज अप हो जाना या कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाना, उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जबकि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है कि जिसमें प्लांट्स के लीव में से अगर वाटर एवापोरेट हो जाता है तो वो एक संक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है। जी नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसे होती है और ट्रांसपिरेशन। ये आपकी बुक में सारा कुछ डिटेल में सारा दिया गया है, मैं अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। आपने अगर इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स को देख लें। ड्रॉ एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। जी रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं, स्टेम का भी और लीफ का भी। देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट दिया गया है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, कि दोनों में कौन सी चीजें एक जैसी और कौन सी डिफरेंस है। देन डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये हमने जो है वो अपने टॉपिक में जैसे पढ़ा था कि विंड हो गया है, एयर इन ह्यूमिडिटी है, लाइट है या टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। देन डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट। अब वेस्कुलर बंडल्स कौन से हैं, इसमें जाइलम भी आ जाएंगे और फ्लोएम भी आ जाएंगे, तो ये आपकी बुक में डिटेल में दिया गया है, आप वहां से इसको जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। जी आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। इसमें देखें सबसे पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स बट इट इज द बेनिफिशियल फॉर एनिमल आल्सो। हाउ। पहले तो आप क्वेश्चन को समझे कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि फोटोसिंथेसिस जो वो जानवरों में क्यों नहीं होती लेकिन इट इज बेनिफिशियल फॉर एनिमल, एनिमल्स को कैसे ये फायदा देती है। अच्छा जी, अब पहली बात है कि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एनिमल्स हैव नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, नो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब आगे इन्होंने पूछा कि इट इज बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स। अब फोटोसिंथेसिस का ह्यूमंस को या एनिमल्स को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे फायदा पहुंचता है, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन इंसानों के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सांस लेने के लिए जरूरी है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है जी प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। वेयर डू प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन एट नाइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान अपने लिए फूड और ऑक्सीजन तो बना लेते हैं, लेकिन जब रात के टाइम होता है तो क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही तो उस वक्त वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो उस वक्त भी ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे कि जैसे अपनी एनवायरनमेंट से लेंगे। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा है और स्टोमेटल ओपनिंग जो है दे आर दी स्पेसिफिक फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उस वक्त प्लांट्स अपने स्टोमेटा के थ्रू अपने इन्वायरमेंट से या अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेंगे। और आप खुद सोचें कि क्यों नहीं प्लांट्स में रात के टाइम फोटोसिंथेसिस होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, और जब रात के टाइम सनलाइट ही नहीं होगी तो पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई शुड नॉट वी स्लीप अंडर ट्री एट नाइट, कि रात के वक्त आपको दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल तो रुक जाता है लेकिन रेस्पिरेशन तो उसमें चलती रहती है, और रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो प्लांट्स या ट्रीज रात के वक्त जो उनकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर कोई उस वक्त दरख्तों के नीचे रात के टाइम सोए तो क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो जो अगर वहां पे सोए तो उनको सांस लेने में मसला आ सकता है, सांस या बंद भी हो सकता है, इसलिए डेथ हो सकती है।
नेक्स्ट है जी हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज अडेप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ का स्ट्रक्चर कैसे है। हमने लीफ का स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि लीफ जो है वो चौड़े पत्ते होते हैं जिसके अंदर उसकी मिड रब है, उसमें जाइलम सेल्स हैं, उसमें जो वाटर की तरसील करते हैं, फिर फ्लोएम सेल्स हैं, और इसके अलावा सबसे मेन बात जो इसमें की थी कि लीव्स में अंदर स्टोमेटल सेल है, स्टोमेटल ओपनिंग है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है कि उसी में लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे इसका हम थोड़ी सी रिटर्न दे देते हैं कि लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लस स्टोमेटा। तो ये दो चीजें जो है लीफ के अंदर जो मेन रीजन है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल ओपनिंग्स। देन व्हाई इज द ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ट्रांसपायरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने ट्रांसपायरेशन पढ़ा था क्या है कि ट्रांसपायरेशन इज द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। तो जैसे ही जो वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं तो वो प्लांट्स का एक तो उसमें ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से रूट से जब वाटर एब्जॉर्ब होगा साथ में मिनरल्स भी प्लांट बॉडी में जाएंगे। और दूसरी बात है ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देता है। जी नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट्स न्यूट्रिशन। ये भी आपकी बुक में ऐसा जो है वो टॉपिक दिया गया है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का क्या रोल है, कि दोनों जो है वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्पफुल है। तो और इसके अलावा नाइट्रोजन है जो वो प्लांट्स की प्रोटीन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों नेसेसिटी एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए प्लांट्स को ये मिनिमम अमाउंट में चाहिए होते हैं मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। जी लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लोर द नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये हमने जो ट्रांसपायरेशन पुल सारा डिस्कशन किया तो इसमें ये आ जाएगा, ये आपकी बुक में एसेस दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द प्लांट्स। प्लांट्स में क्या फंक्शन है। रूट हेयर्स का हमें पता है कि रूट्स के ऊपर छोटे हेयर्स है, रूट हेयर्स का भी वही काम है जो रूट्स का है कि प्लांट्स के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। फिर आ जाता है स्टोमेटा आर द ओपनिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट। देन आ जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल्स। स्पॉन्जी मीजोफिल्स क्या है कि इसी स्पॉन्जी मीजोफिल के दरमियान एयर स्पेसिस होती है और इन्हीं एयर स्पेसिस की वजह से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट है जी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपने इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। ये आपकी बुक में चैप्टर में डिटेल में दिया गया है, यहाँ पे मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखें जी इसमें रूट का स्ट्रक्चर है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी सारा दिया गया है, उसमें एपिडर्मिस एंडोडर्मिस उसके कॉर्टेक्स सेल्स क्या होते हैं, इसी तरह स्टेम का है और लीफ का स्ट्रक्चर है। आपकी बुक में अगर आप देखें तो ये एक्सप्लेन किया गया है डिटेल से, तो आप उसको देख सकते हैं। जी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपने साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये प्रूव करना है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने इसको प्रैक्टिकली शो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो है एक बड़ा सा टब लिया गया, उसमें वाटर फिल किया गया। ये हमारा जो प्लांट्स है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रिला प्लांट्स है, ठीक है। हाइड्रिला प्लांट्स को ये एक फनल शेप में इस तरह से बंद किया गया है कि ये इसके अंदर पूरा आ गया है, लेकिन ये इस फनल की ओपनिंग देखें इधर से ओपन है। जैसे ही हमने इस प्लांट बॉडी को सनलाइट में रखा तो प्लांट्स के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो यहाँ पे ये देखें आपको बबल्स बनते हुए दिखाई दिए। तो ये एक्चुअली ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि डे टाइम में या सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट में बबल्स की फॉर्म में नजर आ रही है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।